अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अरशाद भट्टी 1 अरब रुपए में बिकने के लिए तैयार। अरशाद भट्टी के मुताबिक आइनी अमेंडमेंट के लिए आइनी तरमीम जो की जा रही है आइनी अदालत के लिए, उसके लिए MNAs को 1 अरब रुपए की ऑफ़र कर दी गई है। हुकूमत की तरफ से MNAs 1 अरब रुपए में ख़रीदे जा रहे हैं और MNAs को अगवा किया जा रहा है, घरेलू ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है 1 अरब रुपए में, तो मैं भी बिकने के लिए तैयार हूँ। अरशाद भट्टी का कहना था कि ये मौलाना साहब जो हैं उनको इशारा दिया गया है और सरकारी वसाइल पर तमाम खर्चे किए गए। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। क्या था मेन्यू, मुझे नहीं पता। यानी क्या था जो नहीं था। मौलाना से कहते नेक्स्ट टाइम ले जाएं। हाँ, मैं होता, मैं भी वो उनके एक साथ पीछे होता, पहचाना ना जाता तो मैं भी होता और जिस तरह मौलाना साहब को कह रहे थे ये खाइए, अरे ये चखिए, वैसे वो यही ले से चाय भी नहीं पिलाते, ये ज़हनों में रखिए। वहाँ वज़ीर आला अभी रहती है, वज़ीर आज़म का भी, तो ये कैंप ऑफिस डिक्लेयर होती है। यहाँ के सारे खाने चाय पीने, यानी इनके तो जो बुलेट प्रूफ दीवारें वो हमने बनवाई हैं, लखनऊ में नहीं। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। हाँ, यू सेइंग कि ये गवर्नमेंट 14 अरब रुपए दोनों भाइयों की सिक्योरिटी पे लगा था पिछले टेन्योर में। मेरे पास पूरा है, वो रिकॉर्ड है। ठीक। सो आप अगर क्या मौलाना के साथ होते, खाना खाते, दूसरी ये कि काश में कोई MNA या सेनेटर होता और मेरा ज़मीर भी जागा आप ले लेते, मेरा ज़मीर भी जागा होता। नहीं देखें, अगर मुझे खौफ करें, बच्चियों को उठा रहे हैं, क्या हालात हो रहे हैं, नहीं मेरा ज़मीर जागा होता तो मैं तो देखो ना, मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की 7 स्टार लाइफ, और उसके बाद मैं वोट देता, उसके बाद मैं D-सीट होता और फिर मुझे गारंटी भी होती कि दोबारा मुंतखब भी हो जाऊँ। तो इससे बड़ी और क्या है। असद कैसर कहते हैं 1 अरब रुपए के करीब, अगर मुझे या आप, मुझे तो आपका तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं ले रही, मुझे 1 अरब मिल जाए तो मैं दुनिया को एक तरफ से शुरू करूं, दूसरी तरफ खत्म करके टूर करके आके तो तौबा ताइब होके। आई एम श्योर आप लाइक नोट में कह रहे हैं यू डोंट टॉप मोस्ट में से चीफ जस्टिस बन जाएं। सो क्या -2 की तरफ जा रही है? काजी फायजी साहब भी जा रहे हैं। और पहली बात ये है कि ये होना ही नहीं चाहिए। आप ये ज़हनों में रखिएगा कि हमारा आइन और आइन का इब्तदाइया वो इनको पढ़ के सुनाना चाहिए कि उसमें है आज़ाद अदलिया का, यानी आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। कोई ऐसी जो वज़ीर आज़म सिविल जज नहीं लगा सकता, वो वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस कैसे लगाएगा। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमती नुमाइंदे ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कोई पार्लियामेंट की कमेटी बन जाएगी, वो जज लगाएगी, जज की मॉनिटरिंग करेगी, चीफ जस्टिस लगाएगी, तो फिर मेरे ख्याल से इधर मेंबर बना दें इनको, पार्लियामेंट वालों को बिठा दें सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचिए कि अगर कोई एक आइनी तरमीम हो और आइंदा से हो कि 3 नाम भिजवाए जाएंगे चीफ जस्टिस को, जिनमें वो एक वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो कैसा लगेगा? 3 नाम भिजवाओ पार्लियामेंट से नाम पे पूरे, इस पे तो माना भी माने हैं। किस पे नहीं होना चाहिए? ये पता है इसके 2 वजह नहीं होना चाहिए। ये अगर हो गया तो तहरीक चलेगी, ये नहीं चलेगा। उसकी वजह, पहली वजह तो ये है कि ये सारी उम्र ये जितनी लॉबिंग होगी, आप बताएं कि जो 3 होंगे उन 3 में से जो एक बनेगा वो किस तरह होगा आज़ाद, और वो अदलिया आज़ाद कैसे होगी? तो सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस होना चाहिए, और अगर 3 में बने जाएगा तो ये आज़ाद अदलिया पर खुद कुछ हमला होगा और सुप्रीम कोर्ट पर खुद कुछ हमला होगा, और फिर वही होगा मनपसंद जज लाओ, मनपसंद फैसले लो। लेकिन अभी तक ना कोई बात नहीं हो रही। हमने पूछा भी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव से, वो कह रही है अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैंने अभी आपको कहा चीफ जस्टिस बनेंगे, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी। नहीं ये अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ कि हमने बनाना नहीं उनको। हो सकता है हम तक वो है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ना बने, ठीक, तो तीसरे जैसे जाहिया अफरीदी ने हाल बने सीनियरिटी में, तो फिर जैसे जाहिया अफरीदी बनेंगे। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि ये नहीं होना चाहिए, यही वो नुक्ता है। और इसके अलावा कई छोटे छोटे, आप याद रखिएगा, ये लफ्ज़ों के खिलाड़ी हैं। आपको याद है जब कहते थे 90 दिन में आइन में है कि इंतखाबात होना ज़रूरी है, तो आज़म नज़ीर तारिक साहब कहते थे लेकिन उसके बाद क्या है? आइन खामोश है। उस खामोशी का कितना फ़ायदा उठाया? ठीक, तो इन्होंने फुल स्टॉप कामों में वो वारदातें डाल जानी है कि जो बाद में हमने देखते रहना। लेकिन सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस होना चाहिए, और उसका ना पार्लियामेंट से ना हुकूमत से कोई काम होना चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज़ाद होना चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत की ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। राइट, अब आ जाते हैं PTI की स्ट्रैटेजी क्या है? एहतजाज कॉल कर लिया, आप क्या लग रहा है आपको PTI कुछ कर सकती है? अभी तक तो सारा इन्हिसार मौलाना फजल रहमान पर ही है। अभी तक तो कोई हतमी नहीं हुआ, लेकिन जो इतलात आ रही हैं, मेरा ख्याल है मौलाना साहब इस पे उनको कोई एतराज़ नहीं है, सीनियर 3 जजों में से कह चुके हैं इस पे। हाँ, तो अगर ये है तो ये बड़ा ख़तरनाक है। इसका मतलब है मौलाना साहब की कोई डील हुई है, यही तो मेन पॉइंट है। पॉइंट क्या था? मौलाना काफ़ी अर्से से ये कह रहे हैं कि आई एम ओके विद दिस। नहीं, उनको मसला था काजी फायजी सा को जाने में। नहीं, काजी फायजी सा देखे ना, एक सिक्के के 2 रुख हैं। काजी फायज ईसा साहब रह जाएं, क्यों रह जाएं? मंसूर अली शाह साहब ना बन सकते, तो अब भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते, जस्टिस मुनीब नहीं बनते, तो वही बात है। ठीक, यानी मैं तीसरे जज साहब पे मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो भी मेरे लिए उतने ही वो आज़ाद और खुद मुख्तार जज हैं जितने दूसरे, लेकिन क्यों नहीं जो शुरू से जो सीनियर जज बनता आ रहा है क्यों नहीं बनता?
ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं कि पीटीआई की मुलाकात ही नहीं हो रही खान साहब से इन जब लग रहा है कुछ ऐसे शायद अभी ना हो, आपके पास कोई इत्तला है खान साहब की? मुझे ऐसा लगता है नहीं, अब इतलात तो बड़ी तशवीशनाक थी, लेकिन सरकारी डॉक्टरों ने भेजा है। सरकारी डॉक्टर 2 गए थे, उन्होंने कहा कि उनके कानों में दर्द है उनके दांतों में दर्द है, लेकिन वो कोई उनकी बिजली नहीं काटी गई, कोई उनकी चहलकदमी की सहूलत वापस नहीं ली गई, वो वर्जिश कर सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पर फिट है। ये सरकारी डॉक्टरों का है। लेकिन हुकूमत कह के क्यों मुकर गई कि आपके ज़ाती डॉक्टर्स गवर्नमेंट कहती है हमने कहा ही नहीं था, ये पीटीआई वालों ने खुद ही से बात उड़ा दी थी। अच्छा, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि मुलाकात पे पाबंदी लगाने की जरूरत क्या है। ये क्वेश्चन है, मे बी बिकॉज वो चाहते हैं कि एहतजाज ना कॉल हो, यस और तरमीम पास हो जाए, पहले ऐसे एक हो जाए। सिंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाए और तरमीम पास हो जाए, ऐसे ही है। तो अब दूसरी बात है कि ज़ाती मुआलिज को इस शर्त पे तो भेजा जा सकता है कि आप कोई सियासी बयान नहीं देंगे, आप सिर्फ ये बताएंगे कि वो फिट है, उनको सारी सहूलतें मुयस्सर है, दैट्स इट। तो इससे क्या एहतजाज होना है, क्या करना है, किसी ने क्या करना है। सो डू यू हैव, आपकी तो मुलाकात भी हो चुकी है उनसे जेल में, सो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास इस वक्त है कि हाउ इज ही अपनी कोई जर्नलिस्ट? बहुत सारी यानी मिक्स ही हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यही है कि ही इज़ फिट। ठीक है वो। सो अगर आप कर दे एहतजाज, नाज़रीन इकराम वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि इरशाद भट्टी ने किस तरह से नवाज शरीफ को और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इरशाद भट्टी का कहना था कि जितना भी अशाइये पे और मीटिंगों पे अखराजात हो रहे हैं वो तमाम सरकारी वसाइल से किए जा रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए जो है वो MNS को अगवा किया जा रहा है, घरेलू ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है, और हर MNS का रेट जो है वो 1 अरब तक बोली जाती है। 1 अरब रुपए के लिए तो मैं भी बिकने के लिए तैयार हूँ। क्या होता है, सारी दुनिया की सैर करेंगे और वापस आकर तौबा तौबा करके अल्लाह से माफी मांग लेंगे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा।